क्या आप बता सकते हैं कि विश्वकर्मा क्या है या कौन है? ये सवाल मुझे YouTube पर पूछा गया था और जानकारी के लिए दक्षिण भारत में कई लोग हैं जो विश्वकर्मा जाति से संबंधित हैं और वे मानते हैं कि विश्वकर्मा ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सर्वोच्च सर्वशक्तिमान भगवान हैं और विश्वकर्मा के अलावा कोई अन्य भगवान नहीं है। वास्तव में मैं दक्षिण भारत में किसी से बात कर रहा था तमिल में। वे उस विश्वकर्मा जाति से संबंधित हैं। मुझसे कहा कि वेदों का भगवान नहीं जो ब्रह्मांड बनाता है बल्कि विश्वकर्मा है जो ब्रह्मांड बनाता है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि विश्वकर्मा भी सर्वशक्तिमान भगवान का नाम है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सभी चंद्रमा, आदित्य हैं। ये सभी सर्वशक्तिमान भगवान के नाम हैं, जैसे विष्णु, महेश, ब्रह्मा। और विश्वकर्मा सर्वशक्तिमान भगवान का एक नाम है क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान की गुण उनके नाम भिन्न होते हैं। उस सर्वशक्तिमान भगवान को विष्णु कहा जाता है जो सर्वव्यापी है। वह सर्वशक्तिमान भगवान शिव के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि वह लाभकारी हैं, वह भलाई करते हैं। उस सर्वशक्तिमान भगवान को ब्रह्मा भी कहा जाता है क्योंकि वह अंतिम सर्वोच्च भगवान है। कोई और उस भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। गुणों पर उनके नाम भिन्न होते हैं लेकिन वह भगवान केवल एक हैं। मैंने उन्हें समझाया, वे समझ नहीं सके, लेकिन फिर भी मैं आपको पुरुष सूक्त के 17वें मंत्र से विश्वकर्मा नाम का अर्थ समझाने की कोशिश करूंगा। यह मंत्र एक बहुत सुंदर मंत्र है। यह मंत्र न केवल हमें विश्वकर्मा का अर्थ समझाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि देव कौन है, विद्वान कौन है, योगी कौन है आदि। तो यहाँ मंत्र कहता है अदब्बयः संभृतः पृथ्वीर्साच। यह मंत्र न केवल हमें विश्वकर्मा का अर्थ समझाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि देव कौन है जो एक के साथ हैं, योगी कौन है आदि। तो यहाँ मंत्र कहता है अदब्बयः संभृतः पृथ्वीर्साच। महर्षि धनंत सरस्वती वास्तव में सुंदरता से लिखते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए कैसे सर्वशक्तिमान भगवान इस पृथ्वी का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का अर्थ है धरती। यह धरती पंचभूत में से एक नहीं है, समझे। कई लोग सोचते हैं कि यह धरती पंचभूत में से एक है। यह पृथ्वी पंचभूत से बनी है क्योंकि पंचभूत 5 तत्व हैं। अंग्रेजी में पंचभूत थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन संस्कृत में अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। इस पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है, लेकिन यह पृथ्वी उस सूक्ष्म पंचभूत का हिस्सा है जिससे यह पृथ्वी बनी है। इसलिए मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पंचमहाभूत और पृथ्वी अलग है। पृथ्वी पंचमहाभूत से बनी है। तो मूल रूप से पृथ्वी कैसे बनी है? सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं रस, जल तत्व से, जल तत्व के संयोजन से यह पृथ्वी बनी है। वह जल तत्व क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। जलयुक्त पदार्थों से, जैल का मतलब जल नहीं है, जलयुक्त रस से, जलयुक्त पदार्थ के संयोजन में पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के साथ यह संयोजन इस पृथ्वी के निर्माण का परिणाम देगा और निश्चित रूप से इसे परमात्मा द्वारा बनाया जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। यह परमात्मा द्वारा बनाया गया है क्योंकि परमात्मा जानता है कि पृथ्वी कैसे बनाई जाती है। इसी प्रकार जल का निर्माण जल तत्व और अग्नि तत्व के संयोजन से होता है। इसी प्रकार अग्नि वायु तत्व और अग्नि तत्व के संयोजन से बनाई जाती है। अग्नि का अर्थ है जलती हुई आग। आग अग्नि तत्व और वायु तत्व के संयोजन से बनाई जाती है और इसी तरह वायु केवल वायु तत्व के संयोजन से बनाई जाती है। वायु तत्व को मिलाया जाता है और फिर वायु का निर्माण होता है, वातावरण का निर्माण होता है। और आकाश अनगिनत अनंत तरंगों, सूक्ष्म तरंगों से बनाया जाता है जिन्हें छंदस कहा जाता है। यह स्थान बनाया गया है इसलिए परमात्मा पंच महाभूत बनाते हैं जो सूक्ष्म हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और इसके आगे सूक्ष्म भूत हैं जिन्हें तन्मात्राणि कहा जाता है, जिनसे यह पंच महाभूत निर्मित होते हैं। और तन्मात्राणि से पहले और भी सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत ही सूक्ष्म तत्व। ये तत्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं क्योंकि परमात्मा अपने ज्ञान से प्रकृति से सब कुछ करता है। उन्होंने हमें विश्वकर्मा कहा है, इसलिए वह कहते हैं परमात्मा विश्वकर्मा है। लिखते हैं विश्वकर्मा
क्या है? महाभूत के सूक्ष्म तत्वों से लेकर इस ब्रह्मांड के स्थूल तत्वों तक हर गतिविधि उस परमात्मा द्वारा उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति और उनके ज्ञान से बनाई जा रही है। यही कारण है कि उस परमात्मा को विश्वकर्मा कहा जाता है। और आगे मंत्र कहता है तस्य त्वष्टा विदत रूपम एति। तो वह निराकार से आकार का निर्माण कर रहा है, क्योंकि प्रकृति को किसी भी आकार द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम प्रकृति को परिभाषित नहीं कर सकते। प्रकृति को केवल गुणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसका कोई रूप नहीं है। निराकार कारण रूप प्रकृति से कार्य रूप मेठी कार्य रूप यह ब्रह्मांड है। पृथ्वी वह पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं, जिसे परमात्मा द्वारा बनाया गया है। और तन मृत का अर्थ है वह जो मरने का धर्म रखता है। मनुष्यों का मरने का धर्म होता है। यदि हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे। चाहे हम जन्म लेते हैं, हम मरेंगे। इसलिए हमें मार्त्यस्य कहा जाता है। इसलिए इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को समझकर, इस सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करके जब मनुष्य दिव्य कर्म करता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के ज्ञान के अनुसार वेद में दिए गए कर्म करता है, अध्ययन करता है, ज्ञान विज्ञान कर्म उपासना का अध्ययन करता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करता है। केवल उपासना ही वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति नहीं करती, बल्कि मनुष्य देव बन जाता है। और केवल वही देव सर्वोच्च मोक्ष और सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग हमेशा दिव्य कर्म करते हैं। वे न केवल विश्वकर्मा के दिव्य कर्म को समझते हैं, बल्कि एक मनुष्य के दिव्य कर्म को भी समझते हैं। इसलिए वे मार्त्यस्य धर्म में नहीं आते। वे उससे बाहर निकलते हैं और मोक्ष स्वरूप में जाते हैं। इसीलिए उन्हें देव कहा जाता है। तन मार्त्यस्य देवत्व, मार्त्यस्य गुण से, मानव गुण से वे देव गुण में जाते हैं। एक आचार्य जो आज जीवित है, जो हमें वेद का ज्ञान दे रहा है, जो समाधि में है, वह देव है। वह देव से भी अधिक है। वह एक योगी है। वह जन्म और मृत्यु से परे है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को जानकर सामान्य मनुष्य सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति को समझता है। सामान्य मनुष्य वेद के ज्ञान को समझता है और सामान्य मनुष्य दैनिक जीवन में वेद के दिव्य कर्म का अभ्यास करना शुरू करता है। केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, बल्कि भौतिक प्रगति के लिए भी। और वे देव बन जाते हैं। और वही देव केवल खुशी प्राप्त कर सकते हैं और वही देव केवल मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह इस मंत्र में दिया गया रहस्य है। यह मेरा ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान पुस्तक का ज्ञान है। मैं इसे समझने और आपको समझाने में लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप विश्वकर्मा समझ गए होंगे। विश्वकर्मा देव नहीं है जो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। विश्वकर्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो वेद में है। यह पुरुष सूक्त यजुर्वेद के वें अध्याय में भी आ रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।